मित्रों नमस्कार। आज मित्रों मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक प्रदेश मणिपुर की, क्योंकि अब जैसे जैसे ये विश्व युद्ध अगले चरणों में आता जा रहा है वैसे वैसे भारत पर भी उसका असर होना अभी शुरू हो रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि भारत के जो बहुसंख्यक हैं सोए हुए हैं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कोई रोजगार के लिए बहरा रहा है, कोई पैसे के लिए लगा हुआ, कोई कहाँ लगा हुआ है। 2 साल में सारा खेल खत्म होने वाला है, ये स्थिति अभी किसी को समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि मैंने पहले से वीडियो बनाए 2016 से कि 2019 के बाद से विश्व युद्ध शुरू होगा और वो 2032 तक जाके उसका समापन होगा, भारत भी उसमें एंट्री करेगा। तो अभी जो मणिपुर में ड्रोन हमला हुआ है, ये हमला बहुत गंभीर परिणाम भारत को देने वाला है। आपने देखा मणिपुर करके राहुल गांधी मणिपुर गए। कारण था कि मणिपुर में हिंसा समाप्त होने वाली थी और जो वहाँ की रिजर्व फोर्स है उसने वहाँ पर कंट्रोल भी किया था और सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन ये राहुल गांधी कुफी समुदाय को सपोर्ट करते हैं। वो ईसाई समुदाय से आते हैं और म्यांमार से लोग आते हैं कुफी, और वहाँ के जो नागा हैं, हालांकि नागा का उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है, लेकिन कुफी और मुस्लिम और ईसाई वहाँ मिलकर इस तरीके के उपद्रव करते हैं और ये सब मिलकर 61% भी हो जाते हैं। तो इन्हें चिंता उनकी ज़्यादा रहती है। मणिपुर की जो बेसिक लड़ाई है वो ये लड़ाई है कि 1949 में जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ के जो एक जनजातीय समुदाय था मैतेई, उस समुदाय को जनजातीय समुदाय से हटा दिया। क्योंकि मैतेई समुदाय हिंदुओं का समुदाय है, वो हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाजों को लोग मानते हैं। तो उन्होंने इनको बाहर करके कुफी और नागा को जनजातीय समुदाय में इनको मान्यता दी और काफ़ी सारे उनको अधिकार भी दिए। और उससे फ़ायदा ये हुआ कि म्यांमार की तरफ से कुफी के और जो लोग हैं और आतंकी लोग हैं उनके साथ मिलना शुरू हो गए। मुस्लिम आबादी वहाँ से लगातार उनकी बढ़ती चली गई और ये इनका एक उद्देश्य भी था कि भारत की बॉर्डर को खुला रखा जाए ताकि दूर से लोग आते रहें, भारत पर कंट्रोल कर लें। ये इनका नियम था कि भारत को आने वाले 100 साल 50 साल के अंदर, वैसे तो नियम चर्चिल की बात करें तो वो 2000 तक 50 साल बाद गुलाम बनाने की बात करके गया था कि 2050 में भारत गुलाम बन जाएगा। लेकिन किस्मत भारत की अच्छी थी कि वो वहाँ से बच गया। और गुलाम बनाने के तरीके थे कि भारत की जितनी बॉर्डर है, जैसे कलकत्ता है, पूरे वेस्ट बंगाल में चाइनीज़ लोग घुस जाएंगे, वामपंथी शासन आ जाएगा, वामपंथियों का धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साउथ में भी वामपंथी थे। तो जहाँ जहाँ बॉर्डर थी वहाँ ये स्थिति थी। यदि आप केदारनाथ बद्रीनाथ ऊपर चले जाएं, झारखंड में चले जाएं, यहाँ से एंट्री है लगातार, आतंकी आते हैं, बांग्लादेश घुसते हैं। बांग्लादेशी जो अभी ममता जी ने नाम गिनाए थे ना 5-6, वो 5-6 नाम में आतंकवादी भर चुके हैं ज़बरदस्त तरीके से। तो अभी जो स्थिति यहाँ बन रही है वो ये बनी है कि मैतेई समुदाय को सामान्य कर दिया गया और 2 समुदायों को वहाँ पर जनजाति की मान्यता दी और दुनिया भर के नियम उनके पक्ष में बना दिए गए। तो उसके थ्रू वो मैतेई संप्रदाय पर अत्याचार करते रहते हैं। तो जैसे यहाँ SC/ST एक्ट होता है कि SC/ST से यदि कोई विवाद हो जाए तो आपकी रिपोर्ट भी नहीं लिखाती, 6 महीने सीधी जेल हो जाती है, ऐसा वहाँ भी नियम है। तो मैतेई समुदाय वहाँ कुछ कर नहीं पाता और ये हरकत कर देते हैं। यही तारतम्य रहा। भी 1 तारीख को उन्होंने ड्रोन से बम रखकर भी गिरा दिया और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो ड्रोन वाली घटना है, 1 तारीख की जो घटना है, ये बुध और चंद्र के साथ की घटना है। और बुध और चंद्र हैं, और यदि हम मणिपुर की जन्म कुंडली को एक बार जरूर देखें ताकि आगे की जानकारी आप तक दी जा सके। मणिपुर का लग्न है मकर लग्न है, सूर्य और राहु लग्न में विराजमान है, शुक्र 2 स्थान पर है, चंद्रमंगल 3 स्थान पर, शनि है 5वें भाव में, केतु है 7वें भाव में, और बुध और गुरु हैं 12वें स्थान पर। अभी मणिपुर को शुक्र की महादशा चल रही है 13 नवंबर 2011 से 13 नवंबर 2031 तक। तो ये समय 20 साल शुक्र की महादशा का है। इसमें 3 सितंबर 2024 से 3 नवंबर 2027 तक शुक्र की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और शनि की यहाँ पर स्थिति 2 स्थान पर है, जो कुटुंब में लड़ाई और झगड़े के संकेत दर्शाती है। और यही संकेत दे रहा है कि अब मणिपुर संभलने वाला नहीं है, सिर्फ सेना ही कंट्रोल कर पाएगी, अन्यथा स्थिति नेगेटिव होती रहेगी। तो ये जो हमला हुआ है, ये हमला इसको बड़े गंभीरता से लेना पड़ेगा, नहीं तो ये लेने के देने आपके पड़ सकते हैं।
और अभी जब घटनाएं घटी थी उस समय भी सेना लगातार वहाँ पहुंची और उसने बहुत सारे बड़े बड़े बंकर इन लोगों ने बनाए हुए थे, कुकी और नागा लोगों ने, और उन बंकरों के थ्रू ये लोग हमला करते थे ताकि मैतेई संप्रदाय के लोग ऊपर ना आ सकें। और यही सबसे बड़े जड़ भी है कि मैतेई समुदाय एक प्लेन क्षेत्र में रहता है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं और वहाँ से भले आसानी से अटैक करके मैतेई समुदाय को नुकसान पहुँचाते हैं। एक समय था जब मैतेई समुदाय के लोग वहाँ पर 62% हुआ करते थे, आज वो 41% और ये 62-63% बन चुके हैं। अब स्थिति वहाँ उलट चुकी है और यही कारण है कि वहाँ हमले और रुकते नहीं हैं। और जब उन पर हमला किया जाता है, सेना उन पर कार्रवाई करती, तो राहुल गांधी जैसे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उनकी रक्षा के लिए। चीन वहाँ से उधर से जाता है। म्यांमार तो अब देश रहा नहीं, म्यांमार चीन का एक प्रदेश हो चुका है, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है और सेना को वहाँ से चलाया जा रहा है। सेना जो चीन बोलता है वही सुनती है। और म्यांमार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से मणिपुर है, म्यांमार है, यहाँ से म्यांमार से रोहिंग्याओं को भेजा जाता है और आगे इनको बढ़ा दिया जाता है। बांग्लादेशी आतंकी भी आते हैं म्यांमार और उसके थ्रू कुफी वगैरह जो आते हैं ये भी वहाँ से आ जाते हैं, बड़ी आसानी से होते हैं। बॉर्डर लगाने की बात हुई तो वहाँ पर भी विरोध शुरू हुआ था, कांटे की बॉर्डर जैसी बाउंड्री बनाई जा रही थी, तो कुफी और इन लोगों ने इतना विरोध किया कि सरकार को वहाँ झुकना पड़ा। और अब सरकार जब बहुमत में थी तब राज्यसभा में बहुमत नहीं था, अब राज्यसभा में है तो लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो सरकार भी अब पंगु है, जो बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं है और ले दे के सबके साथ करना पड़ता है। तो आधे तो सरकार के लोग ही सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं गोपनीय रूप से। तो अब वो स्थिति बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाली नहीं रही और ये जो घटना घटी है ये भारत के लिए बहुत अच्छी घटना नहीं है। आने वाले समय में इस प्रकार के उपद्रव यहाँ पर और ख़तरनाक तरीके से बढ़ेंगे और सरकार हाथ पे हाथ रखकर यहाँ बैठी रहेगी। सरकार यहाँ पर बहुत कुछ करने की स्थिति में है ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में चुनाव और हिंदुस्तान में लोकसभा विधानसभा इनका बड़ा दखल होता है और यदि कहीं अल्पमत में है तो कोई ठोस निर्णय नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा सैनिकों के सिर काट ले गए, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। सिर काटने ऐसी घटना पर चुप रह गए क्योंकि हमें वोट बैंक ना खिसक जाए, उन्हें उसका डर था। अब वोट बैंक ना खिसक जाए तो तुम कब तक शासन कर पाओगे? 10 साल 15 साल, आखिरी में तो कटोगे अफगानिस्तान की तरह, मरोगे फिर। तो ये स्थिति आने वाले समय में बड़ी खतरनाक होने वाली है। और जो मणिपुर की घटना हुई है ये घटना ये संकेत दे रही है कि इस तरीके के अब ड्रोन हमले भारत में चहुओर बढ़ने वाले हैं। ये स्थिति अभी यहाँ बढ़ी है, यही स्थिति आने वाले समय में बंगाल की तरफ आएगी, यही स्थिति अब आने वाले समय में झारखंड की तरफ आएगी। उत्तर पूर्वी एरिया जो है जितना भी आसाम वासाम है यहाँ पर सब जगह यही स्थिति बनेगी। हालांकि अभी आसाम में सरकार मजबूत है इसलिए नहीं चल पाएगी, लेकिन उत्तर पूर्वी मैक्सिमम जो हिस्से हैं इन हिस्से में तो योग बन रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव स्थिति बनने वाली है। और जैसा ममता बनर्जी ने कहा यदि बंगाल जलेगा तो असम, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड ये भी जलेंगे। तो क्लियर है कि ये है तो चीन की ही एजेंट, वो चीन ने जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं बड़ी तरीके से कर ली होंगी अब इनके मुँह से निकल गया। सरकार को इसकी बात को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए। जिन प्रदेशों का उल्लेख ममता बनर्जी ने किया है वो प्रदेश जलने की पोजीशन पर ही हैं, वहाँ पर पूरी व्यवस्था है। क्योंकि भारत की भविष्यवाणी यदि देखें तो सूरदास जी ने भी यही कहा है, रविदास जी ने भी यही कहा है कि पूरे उसमें दंगे होंगे, सारा काम होगा और युद्ध भी बाहर से लड़ना पड़ेगा, भारत को तो बाहर अंदर सब जगह भिड़ना पड़ेगा। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर हो रही है। और आपने देखा जैसे ही आपने अग्निवीरों की योजना बनाई ताकि अंदर के दंगों को कंट्रोल कर सकें, उस पर विपक्ष का कितना भयंकर विरोध चल रहा है। लगातार अग्निवीरों के अपमान की बातें लगातार कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये भारत के अंदरूनी दंगों की स्थिति निर्मित की जा रही है। और ये ड्रोन हमला जो है ये विशेष मुहूर्त में किया गया हमला है और ये बंद होने वाले हमलों में से नहीं है कि एक बार आया और बंद कर दिया। यदि पूरी तरीके से अटैक करके सारी व्यवस्थाएं की जाएं और जैसा कि जो व्यवस्थाएं हों सुरक्षित करने वाली, उन सुरक्षा एजेंसियों को पूरा काम किया जाए तो स्थिति वहाँ पर संभलने वाली है। अन्यथा अभी तो चुनाव है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, बिहार हैं, ये जो सब चुनाव हैं ये चुनाव बड़े गंभीर परिणाम वाले चुनाव हैं जिसमें कि सरकार यदि लेजी रहती है तो मुँह की खाएगी और सरकार यदि अटैकिंग होती है
तो एनडीए के टूटने का खतरा बढ़ेगा। ये बड़ी विचित्र स्थिति में पहुंची है अभी सरकार, और जनता ने भी कुल मिलाकर बड़ी नासमझी का परिचय एकदम दे डाला। ये यूँ कहें कि उनने तो दिया जो उनको देना था, पर हुई बड़ी गलती है जो देश को एक मजबूत सरकार नहीं मिल पाई और देश की स्थिति में लगातार बिगड़ाव आता रहा है। और ये संकेत बहुत अच्छे अब मणिपुर हिंसा के नहीं मिल रहे हैं। मणिपुर एक बार फिर जलने को तैयार है और अब की युद्ध और घातक होगा, जिसमें कि चाइनीज़ बहुत सारे राइफल से मिलेंगी, वहाँ के बम भी मिलेंगे। अब मैक्सिमम जो हथियार मिलेंगे वो चाइना के मिलेंगे, वो म्यांमार के थ्रू आएंगे और म्यांमार की सेना उस सप्लाई को करेगी जिसको रोक रहे हैं। तो ये आने वाले समय में बहुत जल्दी, अभी 1 साल के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। तो वीडियो का मतलब यही था कि हम अब कितने सजग हैं कितने नहीं हैं, आपको सजगता की बहुत आवश्यकता है। और मैक्सिमम जो स्थिति है वो नेगेटिव है। और यहाँ जो विशेष कुफी जो समुदाय है ये एक्चुअली धंधा करता है नशीली चीज़ों का। जैसा पंजाब में नशे का कारोबार है ना, नशेड़ियों को पकड़ो तो बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो सेम यहाँ भी है। कुफी को इसलिए भी नशे का धंधा करते हैं, उन पर आप अटैक करो तो नशे के लोग पक्ष विपक्ष के लोगों को खरीद करात के आपके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो नशे के धंधे पर अटैक करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये जितने भी हैं ये सब नशे के कारोबारी हैं। पूरा बांग्लादेश नष्ट हो रहा है, पाकिस्तान पूरा नष्ट हो रहा है, ये सब नशे के लोगों ने किया है। यहाँ की तस्करी, यहाँ का नशा इनको बिगाड़ रहा है। वो स्थिति भारत में होने वाली है। तो इस बात का विशेष सनातनी तो अपने बच्चों को शिक्षा दें कि इस नशे से आप दूर रहें। जो सिगरेट कोकीन वोकीन चल रही है ये बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जीवित रहना बहुत मुश्किल जाएगा। 2027-28 के बाद स्थिति बहुत ख़राब होने वाली है। दुनिया के किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन करें, सब यही बात बोल रहे हैं कि आने वाला समय, कोई तो बोल रहा है कि आपस में ही लड़ मरेंगे, दूसरा धर्मग्रंथ तो बोलता है कि यहाँ पर ऐसी विविध से घटनाएं घटेंगी तो नेगेटिव स्थिति आएगी। सनातन धर्म तो साफ बोलता है 2032 में सतयुग शुरू हो जाएगा, भगवान के हाथ में सत्ता पहुँचेगी, भारत युद्ध के उसमें आएगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन विश्वगुरु ऐसे नहीं बन जाता। पूरा पांडव जीतेंगे सबको पता था, लेकिन पांडवों को जीतने के लिए कितने लोग मारे गए, कितनी विधवाएं घर में हुई, कितनी स्थिति विकृत हुई, कई सालों तक विकृत बच्चे पैदा होते रहे। ये स्थिति बड़ी टफ होती है, इनसे बचा जा सकता है अभी यदि सेना को सतर्क कर दिया जाए, और नहीं सतर्क करेंगे तो नेगेटिव स्थिति यहाँ पर बन रही है। मित्रों ये था अभी मणिपुर हिंसा के ऊपर मेरा ये वीडियो, कि पहले ही मैंने डाला था वैसे ही घटित हुआ, अब दूसरा भी ये बना रहा हूँ, ये भी ऐसे ही जाएगा। और आने वाला समय सचेत करने का ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।